कि वह कौन सी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आइए हम लोग आज बात करने वाले हैं भारत के भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सा टॉपिक, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सी नदियां जो है जो अरब सागर में गिरती है और कौन सी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। एग्जामिनेशन के लहजे से अगर देखा जाए तो सवाल पूछता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, या पूछता है कि कौन सी नदियां हैं जो पश्चिमी घाट की जो अरब सागर में अपना जल गिराती है। तो इस तरह के तमाम प्रश्न आप एक स्लाइड में देख सकते हो, जिसके लिए हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में। तो हम लोग यहां पर देखते हैं कि ये जो पहला हम लोग यहां पर बात करेंगे कि अरब सागर, यानी कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, और इस तरफ हम लोग बात करने वाले हैं कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। तो आगे चलकर हम लोग एक बहुत ही बढ़िया एक वीडियो लेकर आने वाले हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे उत्तर भारत की नदियां अर्थात सिंधु के बारे में, ब्रह्मपुत्र के बारे में, गंगा के बारे में, और दक्षिण भारत की नदियों में महत्वपूर्ण गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी का चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम लोग अगले स्लाइड में यहां पर बात करते हैं। पहले हम लोग देख ले कि ये अरब सागर, यानी कि इधर वाले को हम लोग क्या कहते हैं, अरब सागर कहते हैं, अर्थात जो भारत के पश्चिम में है वो अरब सागर है, और जो भारत के पूर्व की ओर है वो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल है। अभी हम लोग इस पर चर्चा करने वाले हैं कि सबसे पहला हम लोग का हेडिंग होगा कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां, यानी कि अरब सागर में कौन कौन सी नदियां अपना जल गिराती हैं। तो हम लोग यहां पर आज बात करने वाले हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में। तो यहां पे हम लोग लिखते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियां, यानी कौन कौन सी नदियां अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। तो हम लोग यहां पर पाते हैं कि सबसे पहले एक हम लोग मैप बनाएंगे, रफली मैप। कोशिश करना है कि एक रफली मैप आपके पास हो। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे कि कुछ नदियां हैं जो यहां पर अपना जल गिराएंगी, जिनमें इधर तो अरब सागर है, जिनमें हम लोग एक यहां नदी बात करते हैं लूनी नदी के बारे में। लूनी नदी यहां पर आके कच्छ के रण में बाबू गायब हो जाती है, यानी कि जो यहां पे एक नदी है जिसका नाम है क्या, लूनी नदी। तो यहां पर आप देखोगे कि राजस्थान राज्य में अरावली के पहाड़ी के पश्चिमी क्षेत्र से एक नदी निकलती है जिसका नाम लूनी है, जो कि अरब सागर में तो नहीं परंतु कच्छ के रण में अपना जल गिराती है। और यहां पर हम लोग बात करते हैं अगर कच्छ के रण से, तो रण का मतलब दलदल होता है। प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछा गया कि रण का अर्थात क्या होता है, तो रण का अर्थात होता है दलदल, है ना। आगे हम लोग यहां पर बात करेंगे बाबू। तो अगली नदी का नाम है, हम लोग देखेंगे साबरमती नदी। बाबू साबरमती नदी, तो यह भी राजस्थान से निकलने वाली एक नदी है, साबरमती नदी, जो गुजरात होते हुए आकर अरब सागर में, कहां पर, अरब सागर में अपना क्या करती है, जल गिराती है। अगर ऑप्शन में अरब सागर ना रहा तो यहां पे आप इसको हम लोग खंभात की खाड़ी कहते हैं। अगर यहां पर अरब सागर ऑप्शन में नहीं है तो जल यहां गिर रहा है, जिसे खंभात की खाड़ी कहा जाता है। इसी गुजरात राज्य में महात्मा गांधी के द्वारा इस नदी के किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी। तो इस नदी का क्या नाम हो गया, साबरमती नदी। तो अगला हम लोग नदी बात करने वाले हैं, एक नदी है जिसका नाम है माही नदी। कौन सी नदी, माही नदी। माही नदी भी अपना जल यहां पर गिराती है। तो यहां पर एक नदी है माही नदी। इसके लिए एक अगर हम लोग टॉपिक पढ़ना चाहें तो एक सवाल यहां से बनता है कि यहां पर आप देखोगे बाबू, तो बीचों बीच हमारे पृथ्वी के जो बीचों बीच रेखा है जिसको भूमध्य रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री जो रेखा है, जिसे हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, और इसके दक्षिण में जो 23.5 डिग्री रेखा है जिसे मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ये वाली रेखा हो गई आपकी भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। ये वाली हो गई मकर रेखा, और ये वाली रेखा का नाम है कर्क रेखा। तो एक प्रश्न यहां पर यह भी बनता है कि वह कौन सी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो उसका नाम है माही नदी, जिसका चर्चा अभी हम लोग करने वाले हैं। यानी कि माही नदी कर्क रेखा को क्या करती है, 2 बार काटती है। पूछेगा मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो इसको ऐसे याद करेंगे कि
पो कहां से? नीचे से। नीचे से क्या आएगा? पो। अब आप किस लहजे में समझ रहे हैं आप देख लो, मगर याद रखने के लिए ये क्या है, इंपॉर्टेंट है कि पोपो कहां से? नीचे से। यानी कि आप भूलोगे नहीं कि भाई पोपो कहां लिखना है? नीचे से। और नीचे में कौन सी रेखा? मकर रेखा। यानी मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो। क्या नाम है? लिम्पोपो। और कहता है भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, तो भूमध्य रेखा के लिए एक नाम आएगा कांगो नदी। कौन सी नदी? कांगो नदी। कांगो, यानी कि कांगो नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही है, और मकर रेखा को 2 बार, यानी नीचे से पोपो, लिम्पोपो। तो यहां पर बाबू हम लोग बात कर रहे थे माही नदी के बारे में। इसका विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे जब मैं नदियों के बारे में आपको पढ़ाऊंगा कि माही नदी किस राज्य से और किस डिस्ट्रिक्ट से निकलती है और किस पहाड़ी से निकलती है। वो भी वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। तो अगली नदी हम लोग पढ़ेंगे। हमने लूनी के बारे में पढ़ा, साबरमती पढ़ लिए, माही पढ़ लिए। अब हम लोग को पढ़ना है नर्मदा और ताप्ती, यानी कि नर्मदा नदी और ताप्ती नदी भी अपना जल यहां गिराती हैं। तो हम लोग एक पढ़ेंगे नर्मदा नदी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे नर्मदा नदी के बारे में। तो कहता है कि हम लोग यहां पर बात करेंगे मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, यानी कि हम लोग यहां पर देखेंगे कि एक चोटी है जो है अमरकंटक। अमरकंटक की चोटी किस पर स्थित है? तो बाबू मैकाल पर्वत पर स्थित है। तो ये मैकाल पर्वत पर स्थित कौन सी? अमरकंटक की चोटी से एक नदी निकलती है जिसका क्या नाम बताया गया? यहां पर हमने इसका नाम दिया नर्मदा। इस नदी का क्या नाम है? नर्मदा। यानी कि आपसे पूछेगा कि नर्मदा नदी कहां से निकली है, तो नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो अमरकंटक से है। अमरकंटक। और मैं आपको बता दूं कि अमरकंटक से और भी नदियां निकलती हैं, जिसमें आप सोन पढ़ सकते हो। उत्तर की ओर बहने वाली एक नदी है सोन। जो डेहरी ऑन सोन एक स्थान है वो सोन नदी के तट पर बसा है, सोन नद के तट पर बसा है। तो यहां पर अमरकंटक से इधर सोन चली जाएगी, इधर नर्मदा आ जाएगी, और इधर यहां पर आएगी महानदी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगले हम लोग स्लाइड में इस पर चर्चा करने वाले हैं, देखते हैं कितना हो पाता है। आगे हम लोग यहां पर बात करेंगे नर्मदा के बाद एक नदी हम लोग को पढ़ना है ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी के बारे में पढ़ेंगे तो इसी के निकट में हम लोग देखेंगे धूपगढ़, यानी कि हम लोग बात करेंगे यहां पर हम लोग बात करेंगे धूपगढ़ पर्वत है जिससे एक नदी निकली है जिसका नाम है, यानी कि यहां धूपगढ़ है। यहां पे हमने धूपगढ़ का बात कहा कि धूपगढ़ है, और यहां से एक नदी निकलती है। धूपगढ़ से जो एक नदी निकलती है उसका क्या नाम है? उसका नाम है ताप्ती नदी। यानी नर्मदा हो गई और क्या हो गई? ताप्ती हो गई। यानी कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि महादेव पर्वत की एक ऊंची चोटी है जिसका नाम है धूपगढ़। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे धूपगढ़ का चर्चा कर देंगे। यहां पर ये क्या नाम है? धूपगढ़। ये आप पर्वत का जब क्लास करोगे मेरे माध्यम से तो आपको इसके बारे में जानकारी होगा, और अगर आपको अभी भी जानकारी है तो बहुत बढ़िया। तो यहां पर क्या कहता है कि धूपगढ़ से निकलने वाली एक नदी जिसका क्या नाम है? ताप्ती नदी। अभी एग्जामिनेशन में एक सवाल पूछा गया कि ताप्ती नदी जो है किस पठार के निकट से निकलती है, यह प्रश्न पूछा गया। तो इसका सही उत्तर होगा ताप्ती नदी जो है बैतूल के पठार के निकट से निकलती है। जियोग्राफी आप एग्जामिनेशन में देखोगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में रहता है, यानी कि जियोग्राफी पे अगर आपका कमांड है तो आप अच्छे नंबर एग्जामिनेशन में ला सकते हो। इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मैंने क्या कहा कि पूछता है कि ताप्ती नदी जो है किस पठार के निकट से निकलती है, तो यहां पर एक जवाब हो जाएगा बाबू, यहां बैतूल का पठार है। बैतूल का पठार, यानी कि हम लोग यहां पर लिख सकते हैं बैतूल के लिए मैंने सिर्फ बी लिख दिया, समझ सकते हैं आप। आगे जब हम लोग यहां पर बात करेंगे बाबू, तो महाराष्ट्र राज्य में एक नदी यहां पर बहती है जिसका नाम मीठी नदी है। तो महाराष्ट्र की एक नदी जो है मीठी नदी। ये सारी जो इधर की नदियां हैं ना, पश्चिमी घाट से बहने वाली नदियां हैं जिनका ढलान बहुत तेज है। यह नदियां एस्चुरी बनाती हैं। अभी हम लोग बात करेंगे कि ये जो नर्मदा ताप्ती है ये एस्चुरी बनाने वाली नदी है, एस्चुरी बनाने वाली नदी है। और अभी अगले स्लाइड पे हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सी नदियां डेल्टा बनाती हैं। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं मीठी नदी के बारे में। किस नदी के बारे में? मीठी नदी के बारे में। यानी कि महाराष्ट्र राज्य से प्रवाहित होने वाली मीठी नदी अरब सागर में अपना जल गिराती है। अगर थोड़ा मोड़ा आपको मैप का नॉलेज है बाबू, तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि गोवा है। क्या है? गोवा है। तो गोवा की 2 नदी है जो यहां पर अपना जल गिराती है। एक का नाम मांडवी है और एक का नाम जुआरी है। यानी कि जुआरी और मांडवी नदी, कौन कौन सी नदी मैंने बताया? एक नदी है जुआरी और एक नदी है बाबू कौन सा? मांडवी नदी।
यानी कि जुआरी और मांडवी, यहां पर थोड़ा ध्यान देंगे, जुआरी और एक नदी का नाम मैंने क्या बताया, मांडवी नदी, जुआरी और मांडवी, यहां वह होगा जुआरी और मांडवी नदी जो कि गोवा राज्य से निकलती है और अरब सागर में अपना क्या करती है, जल गिराती है। अभी हम लोग बात करेंगे कर्नाटक राज्य के बारे में। तो कर्नाटक राज्य में हम लोग देखेंगे कि साबरमती और गंगावेली नदी, कौन कौन सी नदी, साबरमती और गंगावेली नदी, यहां पर हम लोग बात करेंगे साबरमती, यहां पर एक है साबरमती नहीं शरावती, थोड़ा सा ध्यान देना, शरावती नदी, और एक नदी और है जिसका नाम है गंगावेली नदी। कौन सी, गंगावेली नदी। ये कर्नाटक राज्य की है, ये गोवा की है, ये महाराष्ट्र की है, ये राजस्थान की है, ये राजस्थान की है, ये मध्य प्रदेश क्षेत्र से आएगी, ये मध्य प्रदेश की नदियां हैं। राज्य जब मैं नदी पढ़ाऊंगा डिटेल तो सारा राज्य में बताने वाला हूं। तो सारावती और गंगावेली नदी जो कि कर्नाटक की है, वो भी अपना जल कहां गिराती है, आप देखते हो अरब सागर में गिराती है। अगली नदियों के बारे में हम लोग बात करेंगे तो ये आपको केरल राज्य है, केरल राज्य से कुछ नदियां हैं जो अपना जल गिराएंगी। तो केरल राज्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है जिसका नाम है पेरियार नदी। कौन सी नदी, पेरियार, पेरियार नदी, यानी कि केरल राज्य में पेरियार नदी प्रवाहित होती है जो कि यहां अपना जल गिराती है। पेरियार के बाद एक नीचे की तरफ एक नदी हम लोग यहां पर देखेंगे, पुंबा नाम है, क्या नाम है इसका, नाम पुंबा नदी है, पुंबा नदी, यानी पेरियार और पुंबा। एक नदी और है केरल राज्य की जिसका नाम है भरतपुझा नदी, भरतपुझा, भरतपुझा नदी। यानी कि ये हम लोगों ने देखा कि अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में। जैसा कि यहां पर हम लोग अगर बात करें तो यहां पर आप देख सकते हो, मैंने बताया कि अरावली की पहाड़ी से निकलने वाली ये कुछ नदियां हैं। तो यहां पर लूनी नदी कच्छ के रण में गायब होती है, कहां, कच्छ का रण, कच्छ का रण, का रण, रण का मतलब मैंने आपको दलदल बतलाया। आइए एक बार इसको थोड़ा सा रिवाइज कर ले। यानी कि अरब सागर में गिरने वाली नदियों में लूनी हम लोग पढ़ रहे हैं जो कि कच्छ के रण में जल गिराएगी, साबरमती नदी आपको खंभात की खाड़ी या अरब सागर में जल गिराती है, माही नदी भी अरब सागर या खंभात की खाड़ी होगा, नर्मदा नदी जो कि अमरकंटक से निकलती है, और ताप्ती नदी जो कि बैतूल के पहाड़ी या धूपगढ़ से महादेव पर्वत, यहां पर हम लिख सकते हैं महादेव पर्वत पर स्थित धूपगढ़ से, जिसकी हाइट अगर देखा जाए तो 1350 होगा मीटर में। तमाम चीजें हम लोग इस पर पढ़ने वाले हैं आगे की क्लासों में। और यहां पर एक बैतूल का पठार है। मैंने बताया कि महाराष्ट्र राज्य में एक मीठी नदी है। मैंने बताया कि गोवा में दो नदी मैंने बताया, जुआरी और मांडवी है। मैंने आपको बताया कि ये कर्नाटक राज्य है। कौन सा राज्य है, कर्नाटक राज्य है। दो नदियां निकलती हैं, शरावती और गंगावेली। मैंने बताया कि केरल राज्य से मैंने आपको बताया कितनी नदियां हैं, 3 नदियां हैं, भरतपुझा है, पेरियार है और पुंबा है। ये तमाम नदियां बाबू जाकर कहां जल गिरा रही हैं, अरब सागर में। मैंने एक संदर्भ कहा कि एस्चुरी के बारे में, तो हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर सकते हैं, इस पे विशेष चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। देखिए बाबू, जो डेल्टा बनता है और एस्चुरी बनता है वो आपके जो लैंड फॉर्म होते हैं उसके ढलान पर निर्भर करता है। अगर उस सतह का ढलान काफी तीव्र होगा सतह का ढलान अगर काफी तीव्र होगा तो नदियां बहुत तेजी से प्रवाहित होंगी और सागरों में बहुत अंदर की ओर चली जाएंगी, तो इससे एस्चुरी का निर्माण होगा। और अगर ढलान निर्बल होगा, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, आगे हम लोग देखेंगे कि अगर ढलान निर्बल है तो नदियां जो अपने साथ गाद निक्षेप लाती हैं वो तट पर छोड़ देती है, जिससे त्रिभुजाकार आकृति बनती है, जिसे डेल्टा कहते हैं। तो एग्जामिनेशन में यह भी पूछता है कि कौन कौन सी नदियां डेल्टा बनाती हैं और कौन कौन सी नदियां एस्चुरी बनाती हैं। तो भारत में यह दोनों नदियां एस्चुरी बना रही हैं, नर्मदा और ताप्ती। आइए हम लोग बात करने वाले हैं अब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में। अभी हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे बाबू बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, यानी कि हम लोग यहां पर देखेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, यानी कि कौन कौन सी नदी ऐसी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो हम लोग यहां पर एक भारत का रफली मैप बना पा रहे हैं तो बना लेते हैं, नहीं तो आप मैप भी ले सकते हो। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में, है ना। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में हम लोग यहां पर देखेंगे। तो आप देखो कि यहां की जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उन्हें हम लोग पहले बना ले।
एक नदी यहां पर है गोदावरी नदी, एक नदी यहां पर कौन सी बताइए, गोदावरी नदी, यहां पर एक नदी है कृष्णा नदी, और एक नदी यहां पर कौन है, कावेरी नदी। तो गोदावरी और कृष्णा महाराष्ट्र राज्य से निकलती है और कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है। एक नदी यहां पर है महानदी। तो यहां पर यह दक्षिण भारत की 4 ऐसी प्रमुख नदियां हैं जो बाबू डेल्टा बना रही हैं। ये तमाम नदियां क्या बना रही हैं, डेल्टा। तो आइए हम लोग बात करते हैं आखिर डेल्टा है क्या। तो मैंने क्या कहा कि जो नदी प्रवाहित होती है उनका प्रवाह अगर दुर्बल है, दुर्बल क्यों होगा, क्योंकि नदियों के जो नीचे का सतह है अगर उसका ढलान कम है तो नदी यहां से तो तेजी से प्रवाहित हो रही है और अपने साथ गाद और मलबा लेकर आ रही है, परंतु तट पर आने के बाद यह गाद निक्षेप को यहीं छोड़ देती है, जिसके चलते बाबू इस तरह की क्या होती है, आकृति बनती है, जिसको डेल्टा कहते हैं। तो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि भारत की कितनी नदियां डेल्टा बनाती हैं, तो ये 4 नदियां डेल्टा बना रही हैं। और ऊपर में यहां पर गंगा नदी भी डेल्टा बनाती है, सुंदरवन डेल्टा, जिसके बारे में आपने सुना होगा। तो आइए पहले हम लोग इन नदियों का नाम लिख लेते हैं कि वो कौन सी 4 नदियां हैं जो डेल्टा भी बनाती हैं। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे बाबू, इसका नाम है महानदी, यानी कि महानदी क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। इसका नाम है गोदावरी नदी, इसका नाम है कृष्णा नदी, गोदावरी के बाद कृष्णा नदी, और ये कौन सी है, कावेरी नदी। यानी कि अगर यहां पर आप बात करो तो ये सारी नदियां क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। तो ऐसे आप बोल सकते हो गोदावरी कृष्णा कावेरी महानदी, गोदावरी कृष्णा कावेरी महानदी, ये डेल्टा बनाने वाली नदियां हो गई। और आइए अब तमाम उन नदियों का जिक्र करते हैं जो यहां पर अपना जल गिराती हैं। तो सबसे पहले इस क्षेत्र से देखेंगे, एक हुगली नदी है। कौन सी नदी है, हुगली नदी। आप पश्चिम बंगाल के क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली यह नदी आकर क्या करती है, बंगाल की खाड़ी में, कहां पर बाबू, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी जो कि हमारे पूर्व की ओर है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। कौन सी नदी मैंने बोला, हुगली नदी। अगला हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं, अगली नदी का अगर हम लोग चर्चा करें तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि हुगली नदी के बाद एक नदी आती है जिसका नाम है स्वर्ण रेखा नदी। जैसा कि एग्जामिनेशन में पूछ सकता है कि रांची किस नदी के किनारे है, स्वर्ण रेखा के किनारे है। जमशेदपुर किस नदी के किनारे है, तो ये जो स्वर्ण रेखा नदी है बाबू, ये स्वर्ण रेखा नदी प्राचीन काल में इस नदी में सोना बहा करता था, इसलिए इस नदी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर्ण रेखा। अभी जाकर खोजने मत लगिएगा। तो आगे हम लोग यहां पर बात कर ले कि इसका नाम क्या है, हुगली नदी। फॉन्ट थोड़ा सा, इसका नाम मैंने क्या बताया, हुगली नदी बाबू। 2 नाम अभी बताए हैं, हुगली नदी और यहां पर क्या है, स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा नदी। ये इस तरह के टॉपिक के लिए ट्रिक का यूज ना करें, क्योंकि एग्जामिनेशन में आप जाएंगे तो कंफ्यूजन में हो। इसको एक बार पढ़ ले और खुद से 1-2 बार इसको बनाने का प्रयास कर ले, तो फिर आप कभी भूलोगे नहीं। तो अभी हम लोग यहां पर बात करते हैं अगली नदी के बारे में। तो अगली कौन सी नदी हो जाएगी, वैतरणी नदी। आते हैं हम लोग बात करते हैं, एक नदी क्या नाम है बाबू, वैतरणी नदी। मैं फिर से बता दूं कि जब मैं डिटेल यहां पर करूंगा तो आपको एक एक राज्य के बारे में जानकारी दूंगा कि ये कौन कौन से राज्य से प्रवाहित होती है। तो एक वैतरणी नदी हो गई, एक नाम है नदी का ब्राह्मणी नदी बाबू। एक नदी क्या है, ब्राही नदी या ब्राह्मणी नदी। इससे सवाल एग्जामिनेशन में क्या पूछा गया, पहले इस पे चर्चा करते हैं। तो प्रश्न पूछा गया कि राउरकेला स्टील प्लांट, मैंने अभी आपको पिछले वीडियो में, कुछ वीडियो आप पीछे जाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा, मैंने बताया कंपनी जो दूसरे देश के सहयोग से स्थापित हुई, तो उसमें हमने बात कहा था राउरकेला स्टील प्लांट के बारे में। वो वीडियो जाकर आप विजिट कर सकते हो। तो यहां पर क्या कहता है कि राउरकेला स्टील प्लांट किस नदी के द्वारा, राउरकेला स्टील प्लांट को किस नदी का जल मुहैया कराया जाता है। तो लोग उड़ीसा में यह नदी बह रही है और उड़ीसा में फेमस महानदी है, तो अक्सर बच्चे महानदी मार देते हैं, जो कि गलत है। आपको इस पर ध्यान देना चाहिए कि राउरकेला स्टील प्लांट को ब्राह्मणी नदी द्वारा जल मुहैया कराया जाता है, दिलाया जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे, इसके बाद महानदी है, इसके बाद गोदावरी नदी है, यहां पर आपको कृष्णा नदी दिखती है। कृष्णा नदी के बीच में मैं आपको 2 नदी और बताने का प्रयास करता हूं। एक नदी का बाबू नाम है पेन्नार नदी, पेन्नार नदी, और एक नदी का क्या नाम है, पल्लार नदी। यानी कि पेन्नार और कौन सा नाम है, पल्लार। यानी कि पेन्नार और पल्लार नदी भी क्या करती है, अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है।
इसके बाद आएंगे तो कावेरी नदी के जस्ट नीचे की तरफ से एक नदी का हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहां पर एक नदी है बाबू, वैगई नदी, वैगई नदी। और एक नदी हम लोग बात करना है जो एग्जामिनेशन में काफी प्रभावी है। इस नदी के बारे में बाबू जाने, जो कहता है कि भारत की सबसे सुदूर दक्षिणतम नदी कौन सी है? भारत की सबसे सुदूर दक्षिणतम नदी ताम्रपाणी नदी। भारत की सबसे सुदूर दक्षिणतम नदी कौन सी है? ताम्रपाणी नदी। आइए हम लोग कुछ प्रश्न और प्रश्नों पर चर्चा कर ले। एक प्रश्न आता है, भारत गंगा के नाम से किसे कहते हैं? या फिर दक्षिण भारत लिख देते हैं, दक्षिण भारत गंगा। और एक प्रश्न आता है, दक्षिण भारत की गंगा। और एक प्रश्न आता है बाबू, सुदूर दक्षिणतम गंगा किसे कहा गया? या सुदूर दक्षिणतम नदी कौन सी है? यहां नदी भी आप लिख सकते हो, इसको आप अवॉइड भी कर सकते हो। तो प्रश्न है, भारत गंगा किसे कहते हैं या दक्षिण भारत गंगा किसे कहते हैं? तो बाबू यहां पर देखो कि जब की लगाएगा, दक्षिण भारत की पूछेगा तो क्या होगा, और जब क्वेश्चन में की नहीं है तो क्या होगा? तो दक्षिण गंगा के नाम से, यहां भारत नहीं लिखे, या दक्षिण गंगा के नाम से हम लोग गोदावरी को जानते हैं, दक्षिण गंगा के नाम से किसे जानते हैं? गोदावरी को। लेकिन जैसे ही इस क्वेश्चन में दक्षिण भारत की लग गया, तो दक्षिण भारत की गंगा, अगर की लग गया तो आपको बोलना है की कावेरी, यानी दक्षिण भारत की गंगा अगर पूछेगा तो क्या होगा? कावेरी होगा। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछता है सुदूर दक्षिणतम गंगा कौन सी है, या सुदूर दक्षिणतम, भारत की सुदूर दक्षिणतम नदी कौन सी है, तो ताम्रपाणी बोलना है। यानी कि कौन होगी? ताम्रपाणी नदी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि ताम्रपाणी ये क्या है? सुदूर दक्षिणतम गंगा है। तो अभी तो ये हम लोग ज्योग्राफी की सीरीज को स्टार्ट किए हैं। इसी तरह मैं आपको उत्तर भारत के नदी तंत्र को पढ़ाऊंगा, जिसमें आप पढ़ोगे सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और फिर दक्षिण भारत की नदियों को पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार से हम लोग और भी कुछ टॉपिक देखते रहेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर मैं हमेशा आपके पास आते रहूंगा। अगर आपको ये इस तरह का पढ़ाया हुआ मेरा अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्त मित्र भाई बंधु और उनको भी शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।